वाराणसी नगर में 2 मार्च को मुनि संघ का आगमन पर नवीन पाषाण जिनालय के गर्भगृह में वेदी का शिलान्यास मुनि संघ के द्वारा करवाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार परम पूज्य 108 आचार्य परम श्रेष्ठ भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज के परम शिष्य निर्यापक मुनि श्री 108 अभय सागर जी मुनिराज व निर्यापक मुनि श्री संभव सागर जी मुनिराज जैसे 5 मुनिराज एवं 5 क्षुल्लक, इस प्रकार कुल 10 मुनि संघ का आगमन हुआ। यह मुनि संघ चंद्रगिरी डोंगरगढ़ से विहार करते हुए वाराणसी पहुंचा, जो कुंडलपुर जा रहे हैं। जिनके नगर के आगमन की सूचना पर धर्म प्रेमी बंधुओं के द्वारा मुनि संघ का गाजेबाजी के साथ उन्हें श्री दिगंबर जैन मंदिर लाया गया, जहां मुनि संघ के द्वारा नवीन पाषाण जिनालय के निर्माण के लिए वाराणसी समाज को बहुत बहुत मंडल आशीष दिया व नवीन पाषाण जिनालय के गर्भगृह में वेदी शिलान्यास के मांगलिक कार्य की महत्ता प्रवचनों में बताई। वाराणसी नगर के वार्ड नंबर 8 चंदौरी स्थित शिव मंदिर में 1 मार्च से श्री शिव महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ का शिव मंदिर समिति के तत्वाधान में आयोजन किया गया, जिसमें 1 मार्च को शिव मंदिर से भव्य कलश यात्रा निकालकर शिव महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ का प्रारंभ किया गया, जिसमें शोभा यात्रा ग्राम के विभिन्न चौक चौराहों व गलियों का भ्रमण करते हुए वापस आयोजन स्थल पहुंची, जहां पर शोभा यात्रा का समापन किया गया। इस दौरान शोभा यात्रा में कलश की कतार व जीवन झांकी आकर्षण का केंद्र रही। इसके बाद शिव महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ का प्रारंभ किया गया, जिसमें 2 मार्च को सुबह 7 से 10 बजे तक विधि विधान से पूजन अर्चन कर अभिषेक किया गया। तत्पश्चात दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक व्यास आसन पर विराजित श्री वैष्णवाचार्य पंडित पुष्पेंद्र महाराज के द्वारा संगीतमय प्रवचन देकर शिव महापुराण का वाचन किया गया। 2 मिनट कीर्तन कर लो। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे 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 दिनांक 1 तारीख से चालू किया गया है, जो 8 तारीख को समापन किया जाएगा। 1 तारीख के दिन हमने कलश यात्रा निकाले, जो हमारे नगर वार्ड में घूमते हुए अपने शिव मंदिर प्रांगण में कलश यात्रा आई। उसके पश्चात शिव पुराण महाकथा का प्रारंभ किया गया है और आज दिनांक 2 को सुबह 7 बजे से 10 बजे के बीच में शिवलिंग का अभिषेक किया गया है और 1 बजे से 5 बजे तक अभी शिव महापुराण कथा प्रारंभ है। नगर के वार्ड नंबर 3 और 4 जैसे निचले इलाकों से मिल रही विभिन्न शिकायतों को लेकर वहां के हालातों का मुआयना करने शनिवार को बालाघाट विधायक अनुभव मुंजारे शहर के डूब क्षेत्र वार्ड नंबर 3 और 4 का निरीक्षण करने पहुंची। लंबे समय से हर मौसम में जल भराव, कच्ची नाली, बदबूदार और गंदगी भरे रहवासी क्षेत्र को देखकर विधायक ने नगरपालिका के जिम्मेदारों को आड़े हाथों लिया। तो वहीं वार्डवासियों ने विधायक को अनेक समस्याओं से अवगत कराते हुए बारिश के पूर्व सड़क, नाली, पानी सफाई जैसी मूलभूत सुविधाओं की सौगात दिए जाने की भी मांग की। तो वहीं उन्होंने रेलवे नाले का गहरीकरण कर उसे पक्का नाला बनवाकर जल जमाव की समस्या से मुक्ति भी दिलाए जाने की मांग। वार्ड क्रमांक 4 के डूब क्षेत्रों में जब विधायक अनुभव मुंजारे निरीक्षण कर रही थी, तभी उनसे जब वार्ड पार्षद दीनू बसेने के कार्य के बारे में पूछा गया तो वार्डवासी महिलाएं पार्षद का नाम सुनते ही भड़क गए। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्षद सिर्फ चुनाव जीतने के लिए उनके घरों तक आया था, लेकिन पार्षद बनने के बाद आज तक न वो जनता की समस्याएं जानने पहुंचे और न ही किसी तरह से कोई समाधान खोज पाए। रहवासियों का कहना है कि पार्षद को जब नाली या जल भराव की समस्या के लिए फोन लगाया जाता है तो वह लोगों का फोन तक नहीं उठाते। ये बात बिल्कुल तय है और हमारे यहाँ के नागरिकों से मेरी बात हुई है, तो आप सभी ने कहा है कि जब निर्माण कार्य होगा और ऐसी कोई स्थिति आएगी तो हम प्रशासन को सहयोग प्रदान करेंगे। तो निश्चित तौर पे जब इतनी विकट समस्या से हम लोग गुजर रहे हैं तो उसका निराकरण होना जरूरी है और निराकरण तभी होगा जब सड़क के दोनों तरफ नालियों का निर्माण होगा और नालियों का निर्माण होगा और उसमें भी बहाव सही बनेगा तो ही इस समस्या का समाधान होगा। तो जन सहयोग के बिना तो कोई काम हो नहीं सकता। पिछले 1 वर्षों की बात करें नगरपालिका के, अभी जो भाजपा के शासित अध्यक्ष बैठे हुए हैं, तो नगरपालिका के कार्य से आप कितने संतुष्ट हैं कि एक विधायक विधानसभा क्षेत्र की विधायिका को वार्डों में लोगों की समस्याओं से रूबरू होने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है? कितने संतुष्ट हैं आप नगरपालिका के अनुसार? देखिए, जहाँ तक मेरी बात है
तो मैं हमारी सम्मानीय जनता और लोकतंत्र का बहुत सम्मान करती हूँ और मेरे अंदर ये भाव कभी नहीं आता कि मैं विधायक हूँ या मैं विधानसभा की सदस्य हूँ तो मुझे बहुत छोटे कार्यों में नहीं दखल देना चाहिए। मैं सबसे पहले बता दूँ कि मैं एक जनसेवक हूँ और मेरी जो जीवन की जो राजनीतिक सफ़र जो शुरू हुआ है वो इसी वार्ड से शुरू हुआ। पश्चिमी भारत से आ रही आर्द्रता भरी हवाओं ने जिले का एक बार फिर मौसम बदल कर रख दिया है, जहां पूर्वानुमान के मुताबिक शनिवार को जिला मुख्यालय सहित अन्य तहसील व ग्रामीण क्षेत्रों में पूरा दिन नीले आसमानों में बादल छाए रहे और मौसम ढका रहा। मौसम में आए अचानक बदलाव के चलते अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी गिरावट देखी गई। मौसम में आए अचानक बदलाव के चलते शनिवार को जिले का तापमान एक बार फिर बदल गया, जहां शनिवार की सुबह से ही नीले आसमान को काले बादलों ने घेर लिया तो वहीं पूरे दिन आर्द्रता भरी नमी हवाएं चलती रहे। उधर तापमान में आए अचानक बदलाव के चलते मौसम एक बार फिर सुहाना हो गया। हालांकि मौसम में बदलाव के बीच बारिश नहीं होने से किसानों की फसलों में फिलहाल कोई नुकसान नहीं है। मौसम जानकारी की माने तो यदि बेमौसम बारिश होती है तो भी किसानों की रबी फसल जैसे धान, चना, गेहूं, सरसों आदि फसलों को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन यदि जिले में ओले भरी बारिश होती है तो फिर गेहूं, सरसों, मूंग, अलसी सहित अन्य दलहनी फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। तो वहीं अधिक दिनों तक मौसम के ढके रहने से हरी सब्जियां उगने वाले किसानों को भी नुकसान पहुंच सकता है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज को जिला भाजपा कार्यालय में शनिवार को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर आचार्य विद्यासागर जी महामुनिराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक मुनिश्री 108 प्रसाद सागर जी, मुनिश्री 108 अजित सागर जी, मुनिश्री निरामय सागर जी, मुनिश्री चंद्रप्रभ सागर जी, एलक श्री विवेकानंद सागर जी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। इसके अलावा पूर्व कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन, भाजपा जिला अध्यक्ष रामकिशोर कावरे, अभय शेटे सहित भाजपा पदाधिकारी व विभिन्न सामाजिक व धार्मिक संगठनों के पदाधिकारी बड़ी संख्या में प्रबुद्ध जन प्रमुख रूप से यहाँ उपस्थित रहे। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन व भाजपा जिला अध्यक्ष श्री कावरे ने अपने विचार रखते हुए कहा कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज का हमें दर्शन व मार्गदर्शन प्राप्त करने का अवसर मिला है। आचार्य श्री ने पूरे देश में धर्म व संस्कृति का संदेश दिया। उनका नाम जब तक चांद सूरज रहेगा तब तक रहेगा। ऐसे आचार्य गुरुवर के बताए हुए मार्ग पर हम सभी को चलने का प्रयास करना चाहिए। इस दौरान मुनिश्रियों के द्वारा भी अपने संबोधन में उपस्थित जनों को संस्कृति व आध्यात्मिक ज्ञान से लाभान्वित किया। पार्टी के कार्यालय में मुनिवर प्रकाश जी महाराज साहब और अन्य मुनिवर हमारे मध्य हैं। हम उनके मार्गदर्शन को भी सुनना चाहेंगे। मैं तो ऐसा भाग्यशाली हूँ, अपने आप को मानता हूँ कि जिनको हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं उनके न केवल दर्शन बल्कि उनसे मार्गदर्शन और उनके पैर पूजने का भी मुझे अवसर मिला। ऐसे दिव्य मार्गदर्शक की घटना में रखूंगा। गौतम कोठारी जी के साथ मैं दिल्ली में था। शनिवार को मंगोली के पास यात्रियों से भरी बस और बोलेरो के बीच सीधी भिड़ंत हो गई। आधा दर्जन से अधिक लोग इसमें घायल हो गए, जिनका अलग अलग अस्पतालों में उपचार जारी है। बताया जा रहा है कि शनिवार की सुबह करीब 11 बजे हुए इस सड़क हादसे में बोलेरो में सवार चालक और रियान वाटर सप्लायर कंपनी का मैनेजर गंभीर रूप से घायल हो गया है, तो वहीं बस में सवार कुछ यात्री को भी गंभीर चोटें आई है। इस हादसे में घायल हुए 3 लोगों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें मूलतः उत्तर प्रदेश हाल मुकाम भटेरा निवासी रियान वाटर सप्लायर कंपनी मैनेजर 43 वर्षीय वरुण सिंह, बोलेरो ड्राइवर बूढ़ी वार्ड नंबर 13 निवासी 56 वर्षीय कैलाश पिता स्वर्गीय सुखचंद बुर्डे और बस में सवार महिला यात्री थाना किनापुर ग्राम नेवारा निवासी 24 वर्षीय अंजू पिता मनोज पांचे का नाम समावेश है, जिसमें अंजू और मैनेजर वरुण की नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल से रेफर कर दिया गया। तो वहीं बोलेरो चालक कैलाश का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। इसके अलावा अन्य घायलों को घटनास्थल से गोंदिया अस्पताल ले जाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश निवासी अरुण सिंह रियान वाटर सप्लाई कंपनी में मैनेजर के तौर पर पदस्थ है, जो भटेरा में निवास करते हैं। जबकि बूढ़ी वार्ड नंबर 13 निवासी कैलाश बूढ़े ड्राइवरी का काम करते हैं, जो रियान वाटर सप्लायर कंपनी के मैनेजर वरुण सिंह के यहाँ बोलेरो के वाहन चलाता है। जानकारी के अनुसार शनिवार की सुबह 11 बजे ड्राइवर कैलाश मैनेजर
वरुण सिंह के साथ बोलेरो में बैठकर किसी काम से गोंदिया जा रहे थे, जबकि एक निजी कंपनी की यात्री बस यात्री को लेकर बालाघाट की तरफ आ रही थी। बताया जा रहा है कि मंगोली और रजेगांव के बीच सड़क निर्माण के कार्य के चलते सड़क के एक तरफ से वाहनों का आवागमन होता है। वाहनों की लगातार आवाजाही के चलते यहाँ धूल का गुब्बार उठ रहा था। इसी बीच यात्री बस और बोलेरो के बीच सीधी भिड़ंत हो गई, जहां इस हादसे में बोलेरो में सवार चालक और मैनेजर घायल हो गए, तो वहीं बस में सवार कुछ यात्री को भी इस हादसे में गंभीर चोटें आई है, जिसमें कुछ यात्री को उपचार के लिए गोंदिया अस्पताल ले जाया गया। तो वहीं किरनापुर ग्राम नेवारा निवासी अंजू पति मनोज पांचे, मैनेजर वरुण सिंह और बोलेरो चालक कैलाश बुड्ढे को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वरुण और अंजू की नाजुक हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल से रेफर कर दिया गया, जिनका नगर के अलग अलग 2 निजी अस्पतालों में उपचार जारी है। आज से करीब 21 दिन पूर्व 12 फरवरी की रात्रि नगर के हृदय स्थल हनुमान चौक के स्थित पंजाब नेशनल बैंक की दीवार तोड़कर चोरी का प्रयास करने वाले आरोपी को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी का नाम ग्रामीण थाना नवेगांव ग्राम भमोड़ी के वार्ड नंबर 11 निवासी 22 वर्षीय विनय पिता वैभव शरणागत बताया गया है, जिसके पास से पुलिस ने एक पिस्टल, चोरी के लिए उपयोग में लाए गए लोहे के सब्बल, मोटरसाइकिल और एक मोबाइल भी जब्त किया है। आपको बता दें कि 12 फरवरी की रात्रि विनय शरणागत ने शहर के सबसे व्यस्ततम चौराहा हनुमान चौक पर स्थित पंजाब नेशनल बैंक की दीवार में बड़ा छेद कर बैंक में चोरी का प्रयास किया था। बताया जा रहा है कि बैंक कर्मी के पीछे की दीवार को तोड़कर विनय बैंक के अंदर घुसा और बैंक में रखी अलमारियों को खोलने का प्रयास करने लगा, लेकिन अलमारी नहीं खुली थी, जिसके चलते कैश सहित अन्य सामग्रियों की चोरी करने में विनय नाकामयाब हो गया था। लेकिन उसकी यह काली करतूत बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी। मामले की जांच के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी विनय शरणागत से मामले को लेकर पूछताछ की, जिसने अपना जुर्म कबूल लिया है, जिस पर अवैध तौर पर पिस्टल रखने और चोरी के प्रयास के मामले के आरोप में आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25, 457, 380 और 511 सहित अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया, जहां पुलिस के द्वारा आरोपी से अन्य मामलों को लेकर भी पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन और निर्देशन में कोतवाली थाना प्रभारी प्रकाश वास्कल की टीम लगातार मामले में अज्ञात आरोपी की तलाश में थी। कोतवाली पुलिस को 2 मार्च के दरमियान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी विनय शरणागत अपने गांव भमोड़ी स्थित घर पर है, जहां मुखबिर से मिली सूचना पर पुलिस की टीम ग्राम भमोड़ी पहुंची, जहां शिव मंदिर के पास आरोपी विनय शरणागत के घर दबिश दी गई, जहां तलाशी के दौरान पुलिस ने आरोपी के घर से एक देशी कट्टा जब्त किया। आरोपी से देसी कट्टे को लेकर की गई पूछताछ में आरोपी के द्वारा कट्टे के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए, जिसे पुलिस ने थाना लाकर बैंक चोरी को लेकर हिकमत अमली से पूछताछ की तो उसने स्वीकार किया कि उसने बैंक की दीवार तोड़कर चोरी करने का प्रयास किया था, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने बैंक में चोरी के प्रयास में आरोपी को विधिवत गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि ग्रामीण थाना नवेगांव में आरोपी विनय शरणागत के खिलाफ पहले से ही 3 मामले भी दर्ज है। पिछले दिनों बैंक में चोरी की नीयत से एक व्यक्ति दीवार तोड़ करके अंदर प्रवेश किया था और चोरी का प्रयास किया था। इसी मामले में हमने एक व्यक्ति को कल गिरफ्तार किया है और व्यक्ति से हमने एक देसी कट्टा भी बरामद किया है और गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ में उसने जो है घटना करना स्वीकार किया है। साथ ही घटना करने के लिए जिस सब्बल का उपयोग किया था उसने दीवार तोड़ने में, वो सब्बल भी हमने जब्त किया है और घटना दिनांक को जो कपड़े पहने थे वो कपड़े भी जब्त किए हैं। आरोपी का पूर्व का भी रिकॉर्ड है, इसके खिलाफ में 4 अपराध पंजीबद्ध है थाना नवेगांव में। अभी और पूछताछ चल रही है, अन्य मामलों में भी खुलासा होने की संभावना है। कोई अकेला था कि और भी? अकेला ही था, जैसा कि पूर्व में सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। उसी के आधार पर जो है हम लोगों ने ट्रैक करके आरोपी को पकड़ा है। तो मैं अपील भी करना चाहूँगा लोगों से कि अपने प्रतिष्ठानों में, अपने घरों में सीसीटीवी कैमरे जरूर लगवाएं ताकि उनकी संपत्ति जानमाल की सुरक्षा हो सके। सर, आरोपी भी हनुमान चौक में 3-4 जगह चोरी का प्रयास किया गया था, तो क्या उसमें भी इसकी संलिप्तता पाई गई है? कुछ बताया नहीं? उस संबंध में भी हमारी पूछताछ चल रही है। अभी चूँकि एक मामले में हमने गिरफ्तार किया है और अन्य मामलों में पूछताछ कर रहे हैं। हो सकता है कि और भी मामलों में संलिप्तता पाई जाए।
आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिले में पुलिस ने एक वारंटियों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है, जिसके तहत देर रात्रि में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में संपूर्ण जिले में थाना क्षेत्र में चलाए गए कॉम्बिंग गश्त अभियान में 5 राजपत्रित और थाना प्रभारी सहित 166 पुलिसकर्मियों ने 80 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ अधिकारी के निर्देशन पर कॉम्बिंग गश्त अभियान में पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों ने थाना क्षेत्र में निवासरत व छिपे स्थायी फरारी व गिरफ्तारी वारंट को तामील करवाया, जिसमें 9 स्थायी 71 गिरफ्तारी वारंट को तामील कराने के साथ ही 20 जिला बदर 76 निगरानी बदमाश और 52 गुड्डा बदमाशों को चेक किया गया। बालाघाट पुलिस ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बालाघाट पुलिस के द्वारा सतर्कता बरती जा रही है, ताकि गुंडा बदमाशों और असामाजिक तत्वों को अशांति फैलाने से रोका जा सके। पुलिस के द्वारा यह अभियान लगातार जारी रखने की बात कही। स्कूल शिक्षा विभाग के राज्य शिक्षा केंद्र की मंशानुरूप इस वर्ष सरकारी स्कूलों व संबंधित प्राइवेट स्कूलों में कक्षा 5वीं व 8वीं की वार्षिक परीक्षाएं बुधवार 6 मार्च से शुरू होगी तो 14 मार्च तक चलेगी। इन परीक्षाओं में प्राइवेट और सरकारी दोनों ही स्कूलों के स्टूडेंट शामिल होंगे। राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से जारी टाइम टेबल के अनुसार कक्षा 5वीं की परीक्षाएं 6 मार्च से शुरू होगी, जो 13 मार्च तक चलेगी। यानी कक्षा 5वीं की परीक्षा महज 8 दिन में संपन्न हो जाएगी, तो वहीं कक्षा 8वीं की परीक्षाएं 6 मार्च को शुरू होगी, जो 14 मार्च तक यानी 9 दिन में संपन्न हो जाएगी। दोनों ही परीक्षाओं का समय सुबह 9 बजे से सुबह 11:30 बजे तक रहेगा। दोनों ही कक्षाओं के बोर्ड एग्जाम हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू और मराठी के पेपर के साथ शुरू होगी। कक्षा 5वीं की परीक्षाएं अतिरिक्त भाषाओं के एग्जाम के साथ समाप्त होगी, जबकि 8वीं की परीक्षाएं सामाजिक विज्ञान पेपर के साथ समाप्त होगी। शुक्रवार की दोपहर लगभग 1 बजे बालाघाट नैनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग में चरेगांव से 2 किलोमीटर दूर मोगली ढाबे के पास समीप एक निजी ट्रेवल्स की बस की चपेट में आए 60 वर्षीय बुजुर्ग की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार चरेगांव निवासी बुजुर्ग चैनलाल मरकाम मवेशियों को हकलाते हुए सड़क से ले जा रहा था। इसी दौरान नैनपुर से बालाघाट की ओर आ रही एक निजी ट्रेवल्स की बस क्रमांक MP50 0353 के चालक ने तेज रफ्तार से लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर बुजुर्ग को ठोस मार दी, जिससे उसे गंभीर चोटें आई। घटना के बाद सड़क किनारे वह तड़पता रहा, जिसके बाद प्राथमिक उपचार के लिए चरेगांव हॉस्पिटल लाया गया, जहां उसकी हालत को देखते हुए आनन फानन में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। यहां इलाज के दौरान चैनलाल की मौत हो गई। उधर घटना के बाद चरेगांव पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर बस को अभिरक्षा में लेकर चौकी में खड़ा कर दिया गया है। मामले में चरेगांव पुलिस संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। वैनगंगा नदी के ढूटी बांध से निकली ढूटी वियर वैनगंगा बड़ी नहर का अंग्रेजों के शासनकाल में निर्माण कार्य किया गया, जो नगर मुख्यालय के विभिन्न ग्रामों से होकर गुजरी है। विगत वर्ष पूर्व करोड़ों रुपए की लागत से ढूटी वियर वैनगंगा बड़ी नहर का सीमेंटीकरण किया गया और जगह जगह से ग्रामीण जनों के आने जाने के लिए नहर के बीच से पुलिया का भी निर्माण किया गया है। परंतु नहर का सीमेंटीकरण के साथ साथ कुछ स्थानों पर नवीन पुलिया का निर्माण नहीं किया गया है, जिसके कारण देखरेख के अभाव में अब यह उक्त पुलिया जीर्ण शीर्ण व क्षतिग्रस्त होने लगे। इसी तरह का एक मामला नगर मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर ग्राम खारी व बकोड़ा के समीप से गुजरी ढूटी वियर वैनगंगा बड़ी नहर में सामने आया है, जहां खारी बकोड़ा को जोड़ने के लिए अंग्रेजों के शासन काल में बनाया गया छोटा पुलिया अब धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण के साथ ही क्षतिग्रस्त होने लगा है। वह पुलिया के दोनों ओर जानलेवा गड्ढा भी बन चुका है, वह दरारें भी आने लगी है, मिट्टी भी धसकने लगी, जिसके कारण किसानों व मार्ग से आने जाने वाले लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जल्द ही क्षतिग्रस्त पुलिया का मरम्मत कार्य नहीं करवाया गया तो किसी भी समय पुलिया ढह सकता है। अगर पुलिया टूट जाता है तो सबसे अधिक परेशानी किसानों को होगी, क्योंकि खारी की सीमा में बकोड़ा व बकोड़ा की सीमा में खारी के किसानों की सैकड़ों एकड़ की खेती है और इसी पुलिया के ऊपर से वे आना जाना भी करते, परंतु वो पुलिया क्षतिग्रस्त होने के कारण उन्हें खेतों तक पहुँचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या है, बरसात में तो अभी तो पैदल आना जाना हो जाता है, मगर गाड़ा बैल और अपना जो ट्रैक्टर वगैरह है वो आना जाना नहीं हो पाता है उससे, तो क्षतिग्रस्त है। तो उसको अब सरकार से मांग रखा गया है उसके लिए, तो अभी तक कोई हुआ नहीं है अभी तक उसका बरामद। अच्छा, बरसात प्रारंभ हो जाएगी तो फिर कैसे जाएंगे किसान लोग? फिर वहाँ से नहीं जा पाएंगे ना, वो तो सड़क जी सब आना जाना बंद हो गया वहाँ से, आना जाना बंद कर दिए गया। फिर जैसे अभी किसानों के खेतों में गेहूँ चना अलसी की फसल लगी हुई है, तो कैसे जा रहे हैं? वो पैदल जा सकते हैं, गाड़ी बैल नहीं जा सकते वहाँ से। सब पैदल भर जा सकते हैं? पैदल जा सकते हैं, गाड़ी मोटर ट्रैक्टर वगैरह भी लेकर ट्रैक्टर भी नहीं जा सकते। जिला अस्पताल के प्रसूता वार्ड ट्रामा सेंटर में प्रसव के लिए भर्ती परिजन से मिलने अपने परिवार के साथ आ रहे एक व्यक्ति की मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर पलट गई।
शनिवार की सुबह करीब 11 बजे ग्राम डोंगरिया और गर्रा के बीच हुए इस सड़क हादसे में जीजा और उसके 2 मासूम बच्चों से 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें 108 एम्बुलेंस के माध्यम से उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार रमरमा निवासी 32 वर्षीय बसंत पिता स्वर्गीय सिंह उइके खेती किसानी करता है, जिसके साली को प्रसव पीड़ा होने पर जिला चिकित्सालय ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया था, जिसे देखने के लिए बसंत उइके, उनकी पत्नी रीता उइके और 5 वर्षीय पुत्र धनेंद्र और 1 वर्षीय बेटी अनन्या के साथ बाइक से बालाघाट आ रहे थे। जब वो डोंगरिया और गर्रा के बीच पहुंचे थे कि एकाएक बाइक के सामने चक्के का ब्रेक शू चक्के में फंस गया, जिससे सामने का चक्का अचानक लॉक हो गया, जिससे बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें बसंत उइके के सर और दोनों बच्चे धनेंद्र और अनन्या को काफ़ी चोटें आई, जिन्हें 108 एम्बुलेंस से उपचार के लिए जिला अस्पताल लाकर भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है।